नमस्ते। 6 महीने से जारी गाजा जंग में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। महीनों चली जंग के बाद इजराइल ने खान यूनिस से अपनी सेना हटा ली है। खान यूनिस वही इलाका है जहां हमास के सैकड़ों मुस्लिम आतंकवादियों ने लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके पनाह ली थी, लेकिन अब खान यूनिस पूरी तरह खंडर में बदल चुका है। इस इलाके में न मुस्लिम आतंकवादी बचे हैं और न उनके समर्थक बाकी हैं। यहाँ रहने वाले लोग या तो जान गंवाने के डर से रफा शहर की ओर भाग गए थे या इजराइल की सेना ने उन्हें हुरों के दीदार करा दिए। सेना के पीछे हटते ही फिलिस्तीनियों ने खान यूनिस वापस पहुंचना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें वहां मलबे के ढेर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलिस्तीनियों के सभी घर जंग की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ दोबारा जिंदगी शुरू करना गाजियों के लिए आसान नहीं है। इसके लिए रोटी के साथ रोजगार की भी जरूरत है, जो गाजियों के पास नहीं है। यानी इजराइल ने एक खास रणनीति के बाद ही खान यूनिस को खाली किया है। जिस वक्त इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तब इस इलाके में 23 लाख की आबादी का अनुमान लगाया गया था। फिलहाल गाजा पट्टी में रहने वाले तमाम लोग रफा शहर में पनाह लिए हुए हैं, जिनकी तादाद 14 से 15 लाख के बीच रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों में यहाँ 23,000 लोग मारे जा चुके हैं, पर सच्चाई कहीं ज्यादा खौफनाक है। ऐसा अंदेशा है कि इजराइल ने लाखों की संख्या में हुर मिलन का इंतजाम किया है। हमास का समर्थन करने वाले और आतंकियों का मुंह चूमने वाले सभी जिहादी निपटा दिए गए हैं। यही नहीं, गाजा का लगभग 75% इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के हमलों में तबाह हो चुका है और किसी बाहरी मदद के बिना इसका दोबारा बनना मुश्किल है। खान यूनिस से इजरायली सेना की वापसी रहम का नहीं सितम का संकेत है। यह इजराइल की रेस्ट एंड रिपीट यानी आराम और मरम्मत वाली पॉलिसी है। गाजा पट्टी की लड़ाई अब अगले फेज में जाने वाली है, यानी इजरायली ऑपरेशन अब और भी खतरनाक होने वाला है, जिसके बाद हुरों के तबेलों में भूचाल आना तय है। खासकर रफा शहर में आतंकी समर्थकों की बुरी तरह बचने वाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि इजरायली सेना वापस खान यूनिस नहीं लौटेगी। अगर उसे लगा कि मुसलमान आतंकवादी यहां लौट आए हैं तो वो कल वापस भी आ सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला करके 1200 यहूदियों को शहीद कर दिया था और 250 लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। हमास के इस हमले के बाद दुनिया के अधिकतर जिहादियों ने जश्न मनाया था और हमास के कुकर्ते पर शाबाशी दी थी। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना गाजा में उन्हीं की मादे में घुसकर चुन चुन कर निपटा रही है। इजराइल के हमले के बाद गाजा में भुखमरी के हालात बन गए हैं। फिलिस्तीनी मुसलमान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। यहाँ 6000 से ज्यादा लोग सिर्फ भोजन की कमी के चलते मारे गए हैं। वहीं इजराइल के हमलों में हर दिन करीब 180 लोगों की मौत हो रही है। इजराइल की कार्रवाई से पहले खान यूनिस और उसके आसपास लगभग 4 लाख मुसलमान रहते थे, लेकिन अब यह इलाका वीरान है। यहाँ परिंदा भी नजर नहीं आता है। बिजली और मोबाइल के टावर तक नष्ट हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा है और कई जगह पर आतंकियों की सड़ती लाशों की दुर्गंध फैली हुई है। खान यूनिस शहर हमास के गाजा चीप या सिनवार का गढ़ रहा है। कहा जाता है कि मुसलमान आतंकी सिनवार यहीं का रहने वाला है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड उसे ही माना जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि अब रफा शहर में इजराइल कैसी क़यामत लाना चाहता है, क्योंकि यहाँ हमास की 4 बटालियन के अलावा उसके लाखों समर्थक भी शरण लिए हुए हैं। ये लोग जमीन के 10 किलोमीटर के टुकड़े में भेड़ बकरियों की तरह खचाखच भरे पड़े हैं। इजरायली सेना ने अभी तक रफा में हवाई हमले किए हैं, लेकिन अब जमीनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती है। इजरायली सुरक्षा बलों ने पहले गाजियों को 3 तरफ से घेरा हुआ है और उनके उत्तरी गाजा में लौटने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। ऐसे में अगले हफ्ते से रफा में होने वाला एक्शन आतंकियों को घनघोर टेंशन देने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।